वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोरमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुधकेवली भणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। क्षणमपि सज्जन संगतिरेकः भवति भवार्णवतरणे नौका। अर्थ इस नीति का इतना सा ही है कि एक क्षण भी यदि सत्संगति का लाभ मिलता है तो सत्संगति का होना भव रूपी संसार चक्र भव सागर से पार होने के लिए एक नौका का काम करता है। A book is worth, a good book is worth so many friends. एक अच्छी पुस्तक आपके हाथ में लग गई जिनवानी, वो कितने ही सत्संग से बेहतरीन चीज है। A good book is worth so many friends, एक बात। But a very good friend is worth a library. लेकिन ये कोई ऐसा जीवंत समागम मिले हमको तो ये समस्त जिनवानी से भी बढ़कर चीज है। दो बातें मैंने कही। जिनवानी यदि हाथ में मिली तो किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैंने थोड़े टाइम पहले विद्वानों के बीच में एक बात कही थी। मैंने ये कहा था विद्वानों को मारना है तो उनको जहर देने की आवश्यकता नहीं है, उनसे जिनवानी छीन लो, वे अपने आप ही मर जाएंगे। यही उनका जीवन है। और जिनको जिनवानी मिली उनको किसी से कुछ मिलना ही नहीं है। समस्त संग उनको आसार दिखते हैं। परंतु दूसरी बात मैं कह रहा था, जिनको एक जीवन में अच्छा व्यक्ति मिल गया, समागम, जीवंत समागम, इनको इन करोड़ों जिनवानी से भी कोई कार्य नहीं सदेगा। अच्छे से मैं बात करता हूं थोड़ी सी। सरवार सिद्धि का प्रारंभ ही हुआ है। मुनि की मुद्रा किसी ने देखी तो उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको। ऐसा लिखा है वहां पर, अवाक विसर्गम, बिना बोले ही मोक्ष मार्ग मूर्तिमिव। जो साक्षात मोक्ष मार्ग की मूर्ति है वो पुषाम निरूपयन्तम, वो अंग अंग उनका उपदेश बोलता है। ये चलता फिरता जैन दर्शन है। जो मुनि मुद्रा को देखेगा उनको सम्यक तो हो जाएगा, अपना काम वो कर लेगा, उसको समग्र जैन शासन ख्याल में आ सकता है। अगेन, क्षणमपि सज्जन संगतिरेकः भवति भवार्णव अवतरणे नौका। लेकिन हम इस बात को कुन कुन स्वामी की कोर्ट में लेके चलते हैं। कुन कुन स्वामी आज अच्छे मूड में है, देखते हैं वे आज क्या अर्थ करते हैं इसका। अच्छे मूड में है मतलब वे आज अच्छी बात करेंगे। अच्छी बात करेंगे मतलब आज वे सच्ची बात करेंगे, सच्ची। तो अभी तक की बात कैसी थी ये तुम ही निर्णय करना। आचार्य देव ये कहते हैं, एक क्षण भी किसी को सत्संग मिलता है तो भव सागर से पार उतर जाता है। लेकिन सत्संग मतलब क्या, समागम मतलब क्या?
सत्स्वरूपी भगवान आत्मा का, सत्स्वरूपी अपने अनादि निधन शुद्धात्म तत्व का ज्ञान हुए बिना सत्संग की क्या बात करते हो तुम? और ऐसा सत्संग जिसको मिल गया वो निश्चित तौर पर भवार्णव को पार करता है, बाद बाकी सब कहवत की बातें है। तीर्थ यात्रा करना है खूब करिए, लेकिन टू स्टार्ट विथ डिफाइन तीर्थ। तीर्थ की परिभाषा पहले बताइए, समझिए, फिर खूब तीर्थ यात्रा करिए। तीर्थ की परिभाषा अमृतचंद्र स्वामी के कोर्ट में चलिए, बोले तीर्थ की परिभाषा यहां से, जिस भाव से तिरा जाए सो तीर्थ। अरे हम तो ये समझ रहे थे, तो समझ अच्छी और सच्ची करने के लिए ही तो जिनवानी है। इसलिए मैंने कहा कुन स्वामी आज अच्छे मूड में है, वे अच्छी बात करेंगे, मतलब आज सच्ची बात कर रहे हैं, निश्चय परक बात कर रहे हैं। और जो बात बाकी बातें हैं लोग की, व्यवहार की, मोहियों ने किया हुआ एक कोलाहल ही है। तीर्थ यात्रा का क्या अर्थ? पूजा करने का क्या अर्थ? दान देने का क्या अर्थ? अरे तेरे हाथ पैर ही तेरे नहीं है तो धन की क्या बात करता है? हम तुम्हारे हाथ हटा रहे हैं दृष्टि में से। करिए अभी दर्शन, करिए अभी पूजन, और जो होगी वो होगी सच्ची पूजन। अच्छा अच्छे मूड में है आज कुन स्वामी, इसलिए पूजन आदि की परिभाषा, वैयावृत्ति की परिभाषा, स्वाध्याय की परिभाषा वैसी नहीं कर रहे हैं जो ट्रेडिशनली चलती आ रही है हमारे सामने। हाथी तुम्हारे नहीं है, आंखें भी तुम्हारी नहीं है, तुम बाहर की वस्तु को देख कहा सकते हो। स्वाध्याय की परिभाषा अब करके दिखाओ हमको, गुरु चाहिए। अरे छोड़िए इन बातों को। सो को लेकर हुआ जो परिणमन, दैट इज स्वाध्याय। व्हाट इज पूजा? पवित्र वस्तु में पूजायते, पवित्र वस्तु में जाना ही पूजा है। आज उनको कुछ भी पूछो, अच्छा अच्छे और सच्ची बात कर रहे हैं, परमार्थ की बात कर रहे हैं, वे कह रहे पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, उपदेश देना लेना है। यह सब कुछ क्या है? उपदेश मतलब क्या होता है? अपने उपवास मतलब क्या होता है? यह सब का अर्थ एक ही है, यह सब अनुभव के पर्यायवाची है। इसलिए आत्मा को समझे बिना कुछ भी अनुष्ठान नहीं हो सकता। सबसे पहले शुद्धात्मा की स्थापना हम सब में की है। यह गजब की गाथा है। एक लाइन टीका की प्रथम लाइन, यह संपूर्ण समय सार का एक वर्ड बोलिए, अच्छा, आदि दीपक है, आगामी संपूर्ण प्रकरण को प्रकाशित करती है। जिसने अपने आत्मा को नहीं जाना, उसका सब किया हुआ इस बिन करनी दुखकारी। अपनी मां को निरुपाय, असहाय, बेबस, मजबूर छोड़कर जो औरों के मां की सेवा करता है, ऐसे अधम पुरुष के, ऐसे कृतघ्नी पुरुष के अपराध की क्या फल होगा, इसको कहने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का कोट है। इसको कहने में कोई याज्ञ मनु अथवा याज्ञवल्क्य आपस्तंभ ही समर्थ है। शुड आई रिपीट? अपनी मां को बेसहारा छोड़कर जो अड़ोस पड़ोसियों की सेवा करता है, ऐसे कृतघ्नी के, ऐसे अधमी के अपराध का फल कहने के लिए जो पंच माने गए हैं, आप स्तंभ, मनु, याज्ञवल्क्य, वे ही समर्थ है। मैंने मेरे एक दोस्त को पूछा, इसे सामान्य बात है, आजकल बहुत जन दे आर फ्लोइंग एंड फ्लाइंग, विदेश में जा रहे हैं पैसे कमाने के नाम पर। ठीक है, ओके, ये तो बहुत अच्छा की बात नहीं है। कुछ कुछ एक समाज सेवा के लिए जा रहे हैं और पूरा अपना जीवन उसी में लगा रहे हैं। बहुत टाइम के बाद मिली, बात हुई, हाउ आर यू? कुछ नहीं, बहुत मजा आ रहा है। क्या करते? सोशल सर्विस, दिन दुखियों की पूरा पे वहां पर लगा लेते हैं, इतना समय इसके लिए लगा लेते हैं। मैंने कहा चिकू, मैंने कहा माय डियर फ्रेंड, ये बेवकूफ़ी की बातें छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर आहे भर रहे हैं और तुम उनकी सेवा करने के लिए दौड़ रहे हो, और ऐसी जगह गए हो ना वे आ सकते वहाँ, संस्कृति अपनी सब छोड़कर, ना तुम्हें यहाँ आने की फुर्सत है। ये फालतू बात क्यों करते हो? लोक सेवा की बात क्यों करते हो?
चले हैं लोग जन्नत को पाने की खातिर, बेखबरों को इत्तला कर दो माँ बाप घर पर ही है। यह आवाज जाने की आवश्यकता नहीं थी। धर्म के सभी अनुष्ठान दे स्टार्ट फ्रॉम शुद्धात्मा। इसलिए पंचास्तिका संग्रह का भी अभी स्वाध्याय चल रहा था, बहुत सुंदर बात आ रही थी। हर एक को रेफर करना चाहिए जाने के बाद। एक महत्वपूर्ण कुछ ऐसे स्थल है जिनवानी के जो मार्क किए जा सकते हैं, और ये ऐसे प्रकरण में आपको बता रहा हूं। समापन में संकेत, पंचास्तिकाय के समापन में अमृत चंद्र स्वामी ने 4-5 गाथा रिफर करना चाहिए अंतिम के, मे बी 172 और समथिंग लाइक दैट। 1-2 गाथा यह हवा चलना पड़ेगा। वहां पर उत्थानिका डाल दी है अमृत चंद्र स्वामी जी ने अपनी तरफ से। अब यह पंच परमेष्ठी की भक्ति परंपरा मोक्ष मार्ग है, ये सिद्ध करते हैं। सिद्धों की आराधना की बात चल रही है, और कोई ये कहे यहां पर सिद्ध आए, यहां पर अरहंत आए। आज कुन स्वामी अच्छे मूड में है, सच्चे मूड में है, इसलिए आज सच्ची बात कर रहे हैं। प्रभु पंच भी देखो अरे एक आत्म के अंदर, यह सब अपने अंदर विराजते हैं। ठीक है, गाथा हो गई। आगे तुरंत एक गाथा ही है लगकर। अभी क्या बोल रहे थे अमृत चंद्र स्वामी? पंच परमेष्ठी के, अब हम पंच परमेष्ठी की भक्ति है उसको हम परंपरा मोक्ष का मार्ग सिद्ध करते हैं। आने वाली गाथा में तुरंत कह रहे हैं, उत्थानिका डाल दी उन्होंने। अभी इन्हीं पंच परमेष्ठी की भक्ति साक्षात मोक्ष मार्ग में साक्षात अंतराय है, ये सिद्ध करते हैं। इसीलिए कोई भी अनुष्ठान आपको करना है जैन धर्म का, वो स्वानुभव से ही चालू होता है। इसलिए जैन शासन कहो, स्वानुभव कहो, दीज आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैन धर्म आत्मा को जाने बिना होता ही नहीं। आत्म धर्म कहो, जिन धर्म कहो, ये सब पर्यायवाची है। व्यवहार का क्या होगा फिर सब? फिर व्यवहार का क्या होगा सब? ऐसे तो सब उखड़ जाएगा। यदि वास्तव में उखड़ता है तो हमारे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। जो हम जिसके लिए यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं, हम मतलब नॉट मी, मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ, और कुन स्वामी भी एक प्रतिनिधि ही है। ये सर्वज्ञ ये कह रहे हैं, यदि तो वास्तव में उखड़ जाएगा व्यवहार, तब तो फिर हमारे कार्य की ही सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि जहां पर व्यवहार खत्म होता है, उसी पॉइंट से निश्चय परमार्थ प्रारंभ होता है। समय सार के समापन में एक सुंदर गाथा आई, एवं व्यवहार नवो पड़ी सिद्धो निश्चय नयन, निश्चयनया सिदा पुनः मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। क्या अर्थ है गाथा का? अब इस प्रकार ये जितना भी व्यवहार बताया गया था वो निषेध को प्रतिषेध को प्राप्त हुआ, गेट लॉस्ट उसको बाहर निकाल दिया है। जैसे निश्चय ने प्रवेश किया, निश्चय नया सीधा पुनः, निश्चय नय के आश्रय से ही मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। टीका में, आज टीका हम क्रमशः पढ़ना चालू करते हैं। कुछ नहीं, हमने 3-4 पंक्तियां ही भर देखी है अभी। आपको ये लगेगा कि बहुत कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक भाव भाषण की ही मुख्यता आपको रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई पूछे उपचार का कथन है, वैसे तो क्या बात है, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ते हैं आप लोग? तो आपको ये कहना चाहिए सुखी होने का उपाय, मोक्ष मार्ग। समय सार, प्रवचन सार आदि तो एक बहाने हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं किसी से। कोई भी बात आएगी, बात तो वही उठने वाली है। आइए एक बार हम टीका का प्रारंभ करते हैं पढ़ना। टीका आप सबके हाथ में होगी,
आप सब चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, एक बार गाथा पढ़िए फिर से। वंदितु सौ सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते ओछामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। हम प्राकृत का थोड़ा सा पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, कोई शक नहीं है। सुनते हैं, कहते हैं, माँ की भाषा से बच्चा तो परिचित ही होना चाहिए। माँ के साथ बात करने में दुभाषी की एक लिंग्विस्टिक की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और प्राकृत जो मराठी भाषी है वे प्राकृत बहुत अच्छे से समझते हैं, वेरी क्लोजली रिलेटेड है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, वंदित्व सव सिद्धे, और टीका को तो जब पढ़ना है तब पढ़ लेंगे। सर्व सिद्धों को नमस्कार करके, कैसे है वे सिद्ध? ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त, गदिम पत्ते को प्राप्त, वो छामी समय पाहुड़म, समय पाहुड़ को मैं कहता हूं इणमो, इस समय पाहुड़ को मैं कहता हूं। जयसेन स्वामी ने क्या अर्थ किया मालूम? रहा नहीं जा रहा है, मुझे कहना पड़ेगा। यह समय पाहुड़ को मैं कहता हूं, मैंने इसलिए हेतु दिया था, समय पाहुड़ नामकरण नहीं किया अमृतचंद्र स्वामी ने, क्योंकि उनको दुगना काम करना था, कम बोल के ज्यादा काम करना है। तो उन्होंने समय सर एक ऐसा शब्द है जो द्वयार्थक बात करेगा, सबकी तरफ संकेत करेगा। कार्य समय सार हो, कारण समय सार हो, ग्रंथ समय सार हो, ये नहीं, द्रव्य समय सार, भाव समय सार, सब जगह। जयसेन स्वामी ने अर्थ किया है, यह समय पाहुड़ को मैं कहूंगा, कहते हैं यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष समय सार, ऐसा अर्थ किया उन्होंने। यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मय समय सार को मैं कहूंगा। वक्तव्य होने पर भी कुछ कहने का प्रयास करूंगा। आगे, शुद्ध केवली भनितम, और मैं वही बात करूंगा, वही कहूंगा जो ऊपर के फ्लो से आया है। यहां वहां भी कुछ करना ये मैं नहीं कर सकूंगा। ये गाथा इतनी सी हुई। टीका हमने देख ली थी, अथ सूत्रा अवतार चालू हो गया। अभी टीका के शब्द देखिए, आराम आराम से लेने का भाव हुआ है। प्रारंभिक कुछ गाथा है, पहले ऐसा भाव नहीं था, बट मैंने फिर ये विचार किया प्रारंभिक कुछ एक गाथा है, उसको थोड़ा सा लेंगे अच्छे से। यहां संस्कृत टीका में अथ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। होल्ड योर ब्रीथ, समथिंग नाइस इज गोइंग टू हैपन विथ यू, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। अथ किसका सूचक है? अब मंगल, सब बदल जाएगा। क्या क्या कहते हैं जो बदल दे आपकी, क्या है वो, एक ऐड चलती है। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से व्यवहार को भी अदा कर रहे हैं। पहले व्यवहार को भी अदा किया जा रहा है। अब इसको समझते हैं हम। सबसे पहले क्या किया ग्रंथ के प्रारंभ में? सर्व सिद्धों की द्रव्य भाव स्तुति की हमने करके, अभी इसकी हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज द्रव्य भाव स्तुति? आपको एक और बात समझना है। अभी द्रव्य परक कोई शब्द होता है तो पुद्गल की तरफ चर्चा ढल जाती है, भाव परक कोई शब्द हो तो वो जीव की तरफ ढल जाती है। क्लियर? अगेन अगेन अगेन। जैसे हमने कहा द्रव्य कर्म भाव कर्म, तो हम क्या समझते हैं? मैं कुछ कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, मैं ये भी बात करूंगा। द्रव्य कर्म हम कहते हैं ये पुद्गल कर्म, ज्ञान वर्णादि 148 प्रकृति। भाव कर्म मतलब हम कहते हैं मोह राग द्वेष जीव का कर्म। बट रियली स्पीकिंग, क्या ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वस्तु द्रव्यात्मक भी और भावात्मक भी है? क्या आत्मा द्रव्य नहीं है? और क्या पुद्गल कर्म का भाव नहीं हुआ करता? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक आप टोन से परिचित होइए जैन शासन के। द्रव्य संवर भाव संवर कहा जाएगा तो द्रव्य संवर मतलब आपको कर्मों का आना रुक जाना, भाव संवर मतलब ये कहा जाएगा राग आदि का उत्पन्न होना बंद होना, अथवा आत्मस्थिरता, आत्मस्थिरता का प्रारंभ, ऐसा।
तो आपको ये समझना चाहिए, द्रव्य स्तुति मतलब शरीर की कुछ बात है और भाव स्तुति मतलब आत्मा की कुछ बात है। यद्यपि सभी वस्तुएं चतुष्टयात्मक ही हुआ करती है, लेकिन दिस इज ट्रेंडी लैंग्वेज, यू शुड गेट यूज्ड टू। आगे बढ़ता हूं मैं। द्रव्य स्तुति किसका नाम, भाव स्तुति किसका नाम? द्रव्य स्तुति मतलब बाहर के जो, फॉर एग्जाम्पल, जो आवर्त हुए बाहर के, भगवान के सामने हमने आवर्त दिए, गवासन में ढोक दिया, परिक्रमा लगाई देख देख कर। यदि देखकर नहीं लगाई परिक्रमा भगवान को भी और नीचे भी तो फिर वो तो द्रव्य स्तुति भी नहीं होगी। मैं तो दर्शन के अर्थ में बात कर रहा हूं स्तुति को। शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज है, बोलने की जितनी एक्टिविटीज है, वच काय संग्रहो द्रव्य पूजा निगद्यते, अमित गति आचार्य, मैंने कोट किया। वचन की जितनी चेष्टा है, शरीर की जितनी चेष्टा है, वह द्रव्य स्तुति। मुंह से कुछ बोल रहे हैं आदि आदि आदि। जरूरी नहीं रटी रटाई स्तुतियां होना चाहिए, बेटर है रटा रटाया कुछ न हो और आपके पास आपका निजी मैटर हो। आप आपकी भावनाओं को अदा करने के लिए तीसरी चीज सामने आने की क्या आवश्यकता है? हमको ये आदत रखना चाहिए, हमको मन की बात भगवान से शेयर करने का, बात करने का आदत रखना चाहिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मैं भाव भाषण की मुख्यता से बात कर रहा हूं। अब भाव स्तुति मतलब क्या लेंगे? हम जनरली ये बोलते हैं भाव स्तुति मतलब क्या कहेंगे कि भगवान के प्रति अहोभक्ति, कि भगवान जैसा बनने का भाव, भाव भक्ति, शुभ भाव हम लेते हैं। बट भाव भक्ति में आपको दो बातें समझना है। भाव भक्ति में भगवान के प्रति गुणानुवाद, व्यवहार भाव भक्ति, और बात को पूरी करिए। निश्चय भाव भक्ति क्या होगी? आत्मा का आश्रय करना ही निश्चय भाव भक्ति। पढ़ना चाहिए आपको, 31वीं गाथा सामने खड़ी है आपने। और निश्चय स्तुति के अर्थ में जो इंद्रियों को जीतता है, जो शुद्धात्मा की अनुभूति करता है, दैट इज ऑल, वो सब करता है। द्रव्य संग्रह आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा, वेरी गुड। हमारी सबकी तकलीफ ये है, हम पढ़ा तो सब कुछ है। वंदे शब्द का क्या अर्थ है? फर्स्ट वर्ड वंदे, नॉट फर्स्ट वर्ड, वेरी सॉरी। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वस हेण जिणनी दिट्ठम देविंद बिंद वंदम वंदे तम सवदा। वंदे शब्द का क्या अर्थ किया वहां पर? किसने गौर किया? और वंदे शब्द का ऐसा अर्थ कर रहे वहां पर, शुद्धात्मा की आराधना है लक्षण जिसका, स्टार्टिंग। और ब्रह्मदेव सूरी इतने ऐसे लेजेंडरी पर्सन है, इतने अमूल्य धरोहर है हमारे सामने। कौन? ब्रह्मदेव सूरी टीकाकार। द्रव्य संग्रह पर लिखी गई टीका टोटली आध्यात्मिक लाइन पर चलती है, वो टक्कर करती है जयसेन स्वामी की टीकाओं को भी। वंदे चालू में ही अर्थ किया, शुद्धात्मा की आराधना। और जयसेन स्वामी इसकी टीका लिखेंगे स्तुति में, नई बात नहीं है, वहां पर भी यही लिखेंगे, शुद्धात्मा की आराधना जिसका लक्षण है। तो भाव स्तुति में यह चीज आपको समझना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान बाहर नहीं विराजते हैं। बोलिए, हमारे भगवान रिसाइड्स हियर, यहां पर अपने अंदर बसते हैं हमारे भगवान। लोक में कहावत है, मन चंगा कटौती में। गंगा को ढूंढने के लिए यहाँ थोड़ी जाना है तुमको। बेखबरों को इत्तला कर दो, ज्ञान करा दो कि माँ बाप उनके घर पर ही है, काय के लिए यहाँ वहां फिर घूम रहे हैं। जब शुद्धात्मा, हम स्वयं आत्म तत्व जिसको कहा जा रहा है अनंत सिद्धों की स्थापना कर चुके हैं, और फिर भी यहाँ वहां देखते हैं। आज कुन स्वामी सच्ची बात कह रहे हैं, उनको रोकिए मत। और जिनका ये दिक्कत है कि व्यवहार उखड़ जाएगा, कह रहे हैं इसी की तो हम राह देख रहे हैं, लेकिन कमबख्त ऐसा तो नहीं हो पाया ना आज तक। ऐसा लिखा है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अष्टपहड़ में ऐसा लिखा है। मुनि तो 6 ढाल में थोड़ा सा उसको पिक्चराइज भी कराया है। मुनि व्रत धार अनंत बार, इतनी बार मुनि दीक्षा धारण की, क्या लिखा बोलिए?
नॉट हाइपरबोलिक, कोई अतिशयकारी बात, अलंकारिक भाषा की बात नहीं कर रहे। कह रहे हैं कमंडल का पानी इकट्ठा करे समुद्र हो जाएगा, सुमेरु जितना वो पिछुओं का ढेर लग जाएगा, कह रहे अनंत बार की बात कर रहे हैं, अनंत बार। द्रव्य स्तुति भाव स्तुति का अर्थ क्या है? यहां पर आगे बढ़ता हूं मैं। भाव स्तुति का अर्थ घबराना नहीं और भ्रम में भी नहीं रहना कि कोई भगवान के अनुवाद की बात होगी, टीकाकारों को रिफर करना चाहिए। और भाव स्तुति का तात्पर्य सीधा आत्मा की बात, अपने आत्मा को भूलकर कोई अनुष्ठान हो नहीं सकता। और बाहर फिर इतना सब करके बाहर का कुछ एक्टिविटीज होता हो, उसका आरोपण हम कर रहे हैं। हम मना कब कर रहे हैं आरोपण को? एक लड़की को डॉक्टरिन कहलाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? फर्जी एमबीबीएस लेटर चाहिए, क्या चाहिए उसके पास? एक लड़की के लिए डॉक्टरिन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा? अरे डॉक्टर के गले में जाकर चुपचाप और चुपचाप मतलब समझ लो अरे इतना सा उपाय है, उसको थोड़ी ना कुछ करना है। शुद्धात्मा के आराधक जीवों की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब मोक्ष मार्ग है। आई मीन टू से जितनी भी शुभ क्रिया कही है वे सब उन पर उपचार मोक्ष मार्ग का लागू होता है। अभी हम पढ़ रहे थे बनारसी दास जी को परमार्थ वचनिका, आई थिंक इसमें लिखता है कभी नवदा भक्ति करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, सब उपचार का मोक्ष मार्ग। आगे अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में, इसको कहते व्यापक सोच। क्या कहते हैं इसको? गांधी जी के सामने मसला खड़ा हुआ था और एक छोटे बच्चे ने उनको कहा था, जब गांधी जी हिल गए थे, बच्चे ने क्या कहा था कि मैं आपके लिए बना दूंगा कपड़े। तो कह रहे तुम कुछ ऐसी बात हुई थी ना उससे पहले कुछ, उसने कहा कि हमारे पास दूसरा कपड़ा ही नहीं है। गांधी जी ने त्याग कर दिया उसको, गांधी जी ने कपड़े ही त्याग कर दिए। क्या ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिनको कपड़े नहीं? मुझे कुछ कहना था। आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इस समय लिसन, लोक में ये कहते हैं अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये हल्के लोगों का काम है। उदार चरिता नाम तो, और उदार सोच वाले ऐसे रहते हैं, बोलिए वसुधैव कुटुंबकम, हम तुम सब एक है, फैमिली मेंबर्स। गांधी जी ने बहुत कुछ काम किया इसके लिए। आज एक नई बात कह रहे हैं, कह रहे ठीक है गांधी जी की बात तो ठीक ही है, लेकिन आज अच्छे मूड में ये सब बातों को याद नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि आज ये कह रहे हैं सच्चा ब्रदरहुड ये है, सच्चा बंधु प्रेम ये है, उनके कपड़ों की व्यवस्था करें, उनके पीछे नंगे घूमे, ये नहीं। हमारे साथ साथ हमने उनमें भी सिद्धत्व की स्थापना कर ली है। दिस इज ब्रदरहुड। और कौन कहते हैं सोशलिज्म चला जाएगा तुम्हारा? ये वर्ल्ड वाइड सोशलिज्म की बात करते हैं हम। देखिए अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इस समय नामक प्राभृत का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण प्रारंभ करते हैं। अभी इसकी थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। आगे ना ऐसे ही एक टर्म आया, कौन सा भाई साहब? द्रव्य वचन और भाव वचन फिर खड़ा है। अब इसके कैसा निकलेगा? सेम द्रव्य वचन जो लिखे जा रहे हैं अथवा बोले जा रहे हैं। यदि बोले जा रहे हैं तो रॉ मटेरियल बोलिए भाषा वर्गणा, लिखा जा रहा है तो रॉ मटेरियल बोलिए आहार वर्गणा। यह द्रव्य वचन में चला जाएगा। व्हाट इज भाव वचन? बोलने का भाव। और कोई गुंजाइश? आज अच्छे मूड में बोलना चाहिए, बोलिए। व्हाट इज भाव वचन? फिर आत्मानुभूति, दैट इज ऑल। भाव वचन का अर्थ आत्मानुभूति कैसे होगा? और धवल ग्रंथ में प्रवचन का अर्थ रत्नत्रय ऐसा किया। यू शुडंट गेट शॉक्ड, क्योंकि परमार्थ से
सभी अनुष्ठान आत्मानुभूति से चालू होते हैं, हमने कहा ही था आपको। प्रवचन का अर्थ आखिर रत्नत्रय कैसे होगा? प्रवचन सार का अर्थ करते तो प्रवचन का अर्थ रत्नत्रय कैसे होगा? क्योंकि प्रवचन का जो उद्देश्य, लक्ष्य, व्याकरण के कई सारे अर्थ होते हैं। प्रवचन के आई थिंक मुझे लग रहा है 30 का अर्थ करके दिखाए, उसमें रत्नत्रय का अर्थ है। आज भाव वचन का अर्थ क्या करेंगे? आत्मस्थिरता। तो ये द्रव्य स्तुति, भाव स्तुति आदि, और बहुत जगह ऐसा बहुत झगड़ा हो गया है। विवाद इस बात पर चालू हुआ, सब आप पहले मंगलाचरण करिए। परीक्षा मुख सूत्र, कषाय पाहुड़, कषाय पाहुड़ का मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण के बिना चालू कर दिया आपने। परीक्षा मुख सूत्र के पहले बहुत बहस खड़ी हुई है शंकाकार में और आचार्य में। फिर आप सब मर्यादा बिगाड़ रहे हो। कल कोई भी ऐसा करेगा। क्या बोल रहे हैं आप? अज्ञानता में ऐसा होता ही है। फिर सब परंपरा, आप मंगलाचरण करिए, मंगलाचरण करिए। आचार्य देव ने कहा लिसन लिसन लिसन, अच्छा आदमी अच्छा है, आदमी में अच्छा है, झगड़ने नहीं आया है, वो तो एक सुरक्षित रखना चाहता है जैन शासन को। बट माय डियर, डू यू नो व्हाट इज जैन शासन? कह रहे हम शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर चुके हैं, मंगलाचरण हमारा हो गया है, इसे अनिबद्ध मंगलाचरण कहा। और आखिर मंगलाचरण किया ही नहीं उन्होंने, बहस तो खूब की उन्होंने उस पर। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, आत्मानुभूति ये तो आपके अंदर की बात है, हम क्या जाने आपके अंदर की बात। कह रहे तुम नहीं जानते हैं लेकिन हमने जो पहला गाथा लिखी है प्रमाणादर्थ संसिद्धि वाली, प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा ही तो मंगलाचरण है। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की चर्चा, मोक्ष मार्ग दिखाना, यही मंगलाचरण। और क्या होता है? कि ये नहीं चलेगा, इष्ट देव को याद करो। तो कह रहे प्रमाण, हमने जो शब्द का प्रयोग किया, प्रमाण मतलब ही केवल होता है। आखिर उन्होंने कुछ बात ही नहीं किया। आखिर मंगलाचरण नहीं, भाव स्तुति का अर्थ समझना चाहिए। अनिबद्ध मंगलाचरण का है, स्टार्टिंग विथ शुद्धोपयोग। आचार्यों का मंगलाचरण की एक स्टाइल है, यू शुड गेट यूज्ड टू नाउ। उनका कोई बाहरी विश्व नहीं हुआ करता है। आगे परिभाषण करते हैं इस प्रकार श्री कुंद आचार्य देव कहते हैं। एक 4 स्लोगन में से एक ऊपर चल गया, स्वयं में तथा पर में सिद्धत्व की स्थापना। और मैंने इसको कहा कि ये है ब्रदरहुड रियली, और बंधु प्रेम यह है विश्वव्यापी। आगे सेकंड, वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर है। राइट, सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिबिंब प्रतिछंद के स्थान पर है। उनको प्रतिछंद कह रहे हैं, हमारे प्रतिछंद है वे। यहां पर देखने पर ऐसा तैयार होता है। 2 आगे, जिनके स्वरूप का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी सिद्धों का स्वरूप आपने किसी ने पढ़ा होगा यदि जाकर। कल मैंने अर्थ खोला था, स्वद्रव्य परद्रव्यों का स्वाभाविक और औपाधिक भावों का विज्ञान में कारणभूत है। सिद्धों को देखकर स्व पर का भान होता ही है उपादेय का भान होता ही है, जाने योग्य चला जाता है, उत्पन्न होने योग्य उत्पन्न होता ही है। उसने सिद्धों को देखा है, नहीं तो सिद्धों को उसने देखा ही नहीं है। और हम जैसे दिखा रहे हैं वैसा देखने का प्रयास करो। हम बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से देखा, चमड़ी की आंख से देखा तो तुम गए। अद्वितीय चक्षुरक्षयम, क्या कहा? ये अक्षय चक्षु की बात करो, तुम अद्वितीय चक्षु की बात करो, उससे देखना है आपको सब कुछ। इन चमड़ी की आंखों से छोड़ो। एक कुछ भजन भी आता है, उसमें कहते हैं जो भी दिखता चाम है, इससे क्या दिखेगा और बाहर का। वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर है। नाउ लिसन, आत्मा को साध्य कहा जा रहा है। यहां पर हमारी शुद्धात्मा त्रिकाली स्वभाव को साध्य कहा जा रहा है। आगे की एक लाइन में, तीसरे चौथे स्लोगन में, तीसरे चौथे बोल में
उसको ध्येय बताया जाएगा। हमारी शुद्धात्मा ध्येय भी है, साध्य भी है, या पर्यायवाची नाम है। कभी सिद्धों को साध्य ध्येय बोलते हैं, अपेक्षा बदलती जाती है। आज यहां पर अपेक्षा शुद्धात्मा साध्य है, निज स्वभाव साधन द्वारा टोडर में चुके थे। ध्येय है दो, संपूर्ण विश्व गेय है, और सिद्धावस्था प्रकट करने योग्य परम उपादेय, प्रकट करने योग्य उपादेय है। मैंने 4 बातें कही। क्या क्या बात कही मैंने? सिद्ध भगवान प्रकट करने योग्य उपादेय, वह अवस्था। हैंडराइटिंग होती है, लिखते हैं, तो बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए ऊपर एक लाइन कंपनी लिख कर देती है, छपा, और नीचे डॉटेड होती है पहली लाइन कि तुमको इस लाइन पर चलना है, फिर डॉटेड भी हट जाती है। लिखना तुमको है अपनी स्वतंत्र लाइन पर, ऊपर देखकर लिखना है, लेकिन जब ऊपर देखोगे तब देखकर लिखना कहे तो रहे हैं, लेकिन जब ऊपर देखोगे तब नीचे थोड़ी देखोगे, नीचे देखोगे तो ऊपर थोड़ी देखोगे। इतना इमेज तुम्हें यहाँ पर फीड करना पड़ेगा, 1 सेकंड भर का फासला तुमको तय करना पड़ेगा। द्रव्य संग्रह 16 17वीं गाथा जो मैं कल कह रहा था, वहां पर यह कहा गया है, मैं सिद्ध हूँ आदि, सिद्ध समन ध्रुव हूँ, अचल हूँ। ऐसा जो व्यवहार की सविकल्प सिद्ध भक्ति है, वह आत्मानुभूति को देती है, और इसलिए सिद्ध भगवान उनको निमित्त कहा गया है। क्या कहा? आत्मानुभूति में निमित्त किसको कहा? सिद्ध भगवान निमित्त होते हैं हमारी आत्मानुभूति में। वो तो कोई ऐसी दिखने वाली वस्तु भी नहीं है। अरे वो आंखों से दिखने की आवश्यकता नहीं है, तुमने उनके बारे में सोचा तो निमित्त हो गए। मैं अभी ये कह रहा था, ऊपर एक आइडियल थिंग है हमारे पास हैंडराइटिंग की, वो सिद्ध अवस्था है, लेकिन नीचे जो लिखना है वह हमारी ही कलम है, हमारा ही कागज है, वो हमारा है। हम कितना उसको उसके नजदीक जाते हैं या हमारा पुरुषार्थ तय करेगा, उससे ऊपर तो जा नहीं सकेगा। देखना सिद्धों को है और काम यहां करना है। वहां कुछ मत करो, चल तुम पीछे। तुम्हें लग रहा होगा उसकी जीटी कुछ कर लेंगे, जीटी ग्लास प्रेसिंग वगैरह, वहां छूना ही नहीं है तुमको तो कुछ। तुम्हें जो कुछ करना है, तुम्हें वहां पर कुछ करने की इजाजत नहीं है, तुम्हें वहां पर देखने की बात है। 2, वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है, और इस सिद्धों को देखकर बिंब दिखता है, शुद्धात्मा का परिचय होता है। उनकी पर्याय को देखकर उनका स्वरूप दिखता है, उनका स्वरूप देखकर हमारा स्वरूप दिखता है, क्योंकि प्रकृतिगत सभी वस्तुएं वैसी हुआ करती है। चावल का एक स्थाली पुलाक न्याय, चावल का एक कण देखा तो सभी कणों की परीक्षा तो हो ही गई। बोरा थोड़ी ना रोज सैंपल में, ऐसे तो क्या होगा, इसमें काम क्या होगा। तो जैसे एक चावल का दाना होता है वैसे ही सबको होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वे है वैसे ही मैं हूं स्वरूप से। आगे देखिए, जिनके स्वरूप का सांसारिक भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर, अभव्य को क्यों नहीं कहा? अभव्य यहां तक तो सचमुच बढ़ सकता है चिंतन करके। मान के चलिए जैसा चिंतन करना चाहिए वैसा तो चिंतन मान के चलिए नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभव्य भी ऐसा बोले जिससे दूसरे चिंतन कर सके, दूसरा काम कर सके, लेकिन वो वहीं तक सीमित रहता है। आगे की जो बात कही है वो करता ही नहीं। उसमें क्या करते देखिए, चिंतन करके उसके समान अपने स्वरूप को ध्याकर। 3rd बात क्या कही थी? तीसरा बोल, उनके स्वरूप का चिंतन करके। मैंने इसलिए कहा ध्यान रखना, चिंतन तो हर एक के स्वरूप का करना है। 6 द्रव्य 7 तत्व चिंतन सबका करना है आपको। या आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, विपाक विषय धर्म ध्यान है, संस्थान तो द्वीप समुद्र का चिंतन करना है हमको। संस्थान विषय धर्म ध्यान क्या है मेरे भाई? विश्व का चिंतन करना है। जानना सब विश्व को है क्योंकि विश्वज्ञ है, लेकिन जमना अपनी सेटेड भाषा बोलिए, लेकिन जमना रमना तो अपने शुद्धात्मा में ही है।
जानना सबको, रमना हम में ही। इसलिए चिंतन का विषय तो सिद्ध क्या, सभी बनते अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु, लेकिन जब ध्यान की बात आएगी तो सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्याकर आगे, जिनके स्वरूप का सांसारिक भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति मोक्ष गति की प्राप्ति करते हैं। और वे भी एक दिन उनके शरीर हो जाते हैं, उनके समान अपनी आत्मा का अनुभव करके वे भी एक दिन उनके समान हो जाते हैं। प्रभु आपने कोई जानता है इसको? वेरी गुड, देन वेरी नाइस, बोलिए आप, मैं शायद चूक सकता हूं। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। आगे, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। आगे का भी बहुत अच्छा है। विस्मय से प्रभु वर्था, लिसन लिसन लिसन, विस्मय से प्रभु वर्था तुमको निरखता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता, स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। अभी काय के लिए देख रहे, तेरा क्या गड़ा है बाहर? कितनी सुंदर ये चार बोल जो कहे हैं, सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्यान आया है, वहां नहीं ध्यान बैठना। अर्थ उधर ध्यान तो नहीं होगा अर्थ उधर ध्यान तो नहीं होगा, लेकिन धर्म ध्यान होगा, और वह भी बात को पूरी करिए, व्यवहार का, परमार्थ का धर्म ध्यान तो आत्मा को ध्यान ही होता है। इसीलिए जो ध्वनि है मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए, ये ध्वनिया आपको जैन शासन के किसी हिस्से में ही मिल सकती है, अन्यत्र ये कुछ नहीं मिल सकती। हालांकि सांख्यों ने भी ऐसा दावा किया है, सांख्य भी ऐसा कहते हैं कि नहीं चाहिए मोक्ष, क्योंकि संसार है कहाँ, ऐसी बात करते हैं, संसार है कहाँ, ऐसी बात तो हम भी करते हैं, लेकिन जहां पर बैठकर बात करते हैं वहां पर वे नहीं बैठे हैं। यस्य मोक्ष अनाकांक्षा तस्य मोक्ष मदिगच्छति। क्या अर्थ है? जिसे मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है, शायद आकलन स्वामी परमानंद स्तोत्र देखना चाहिए, देखना चाहिए। यस्य मोक्ष अनाकांक्षा तस्य मोक्ष मदिगच्छति। अर्थ बोलिए कोई, जिसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है उसको तो होती ही नहीं है, लेकिन जिसको मोक्ष की इच्छा है उसको भी होती नहीं है। इसलिए कान खोल के समझ लो, इत्युत्वात् हितान्वेषी कांक्षा क्वापि न योजयेत। इसलिए जो अपना हित चाहते हैं वो कांक्षा को बाहर ही छोड़ के आइए। मोक्ष की भी कांक्षा, यहां पर कांक्षा ही नहीं चाहिए हमको बाहर के सिद्ध की क्या बात करते हो, ये अरहंत चाहिए, सिद्ध चाहिए। ये परमार्थ का जैन धर्म है जो हम पढ़ रहे हैं। बाद बाकी जो अन्य अन्य ग्रंथों में आया है वो है तो जैन धर्म, निकलकर भगवान के मुख से ही आई हुई वाणी है, लेकिन माफ करना ये व्यवहार का धर्म है। ये तो अंदर में ऐसा हो तो बाहर में जो चल रहा है उसको एक टैग लग जाता है फिर, लेकिन जिसके अंदर ही कुछ नहीं है, पल रहा है, उसको तो बोलो तो कोई बात नहीं है, उसमें लोक व्यवहार चलता रहेगा। उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह पंचम गति, आगे का बोल चलेगा, पांचवा बोल, गेट रेडी नाउ। ये पांचवा आपको लिखना है। ये पंचम गति स्वभाव रूप है, इसलिए ध्रुवत्व का आलंबन करती है। मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखना है। चारों गतियां पर निमित्त से होती, इसलिए ध्रुव नहीं किंतु विनश्वर है। आपको ये लिखना है पांचवा बोल, सिद्ध भगवान ध्रुवत्व का आलंबन लेने से
तथा विनाशिकता का परिहार, विनाशिकता का परिच्छेद करने से, छेदन करने से वे सिद्ध है, ध्रुव है, ध्रुव है। अगेन अगेन ये सिद्ध भगवान ध्रुवत्व का आलम्बन करने से, विनाशिकता का छेद करने से वे ध्रुव है। ध्रुव का हेतु दिया यहां पर। ध्रुव क्यों है वे? एक शरीर का क्यों परिणमन हो रहा है उनका? क्योंकि लक्ष्य ध्रुव का है। और ध्रुव के आश्रय से, जैसा मैंने कहा था, जिसका आश्रय लेता है, अभी का ही उदाहरण लो, डॉक्टर का आश्रय लेगा तो डॉक्टर इन हो जाएगी। वो जैसा आश्रय लेगा पर्याय वैसी प्रकट होगी। कारण सदृशम कार्यम, बहुत अच्छा उदाहरण आया है। लोहे से ही लोहे का औजार बनेंगे और सोने से ही सोने के आभूषण बनते हैं। जैसी वस्तु होती उसमें से वैसी ही बात निकलती है। ध्रुव का आलंबन करने से ध्रुव है। और विनाशिकता का परिच्छेद मतलब, विनाशिकता का परिच्छेद मतलब कोई भी चीज है, कोई भी परिणाम है, शुभाशुभ भाव लो, तो कोई भी गति है, वो एक सीमित काल तक चलती है और फिर चेंज होती है बात। तो ऐसा चेंज जहां पर नहीं हो उसे कहते ध्रुव। अब और एक बात समझना, एक देश ध्रुवता की प्राप्ति सम्यक दृष्टि कर चुका है, क्योंकि ध्रुवत्व का अवलंबन है उसका। और विनाशिकता का परिहार क्या है? मतलब मैं स्वयं अविनाशी हूं ऐसा स्वीकार करता है। ऐसे एक देश सिद्धत्व, एक देश ध्रुवत्व अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ने प्रकट किया है। ध्रुव की बात हुई। नेक्स्ट, ये अपना पांचवा बोल चला। मैंने विशेष बात बताई, चौथा गुण स्थानवर्ती भी एक देश सिद्ध है, एक देश ध्रुवता प्रकट हुई है। मैं अभी ये दिखाऊंगा। एक देश अचलता अविरत सम्यक दृष्टि ने भी प्रकट की है। वो एक देश अविचलता कैसे प्रकट की है? स्वयं को अन्य अन्य रूप होता हुआ नहीं मानता है, अचलित ही मानता है। श्रद्धा की अपेक्षा से अविचल, दृष्टि मुक्त ही तो कहा है। फिर जब दृष्टि सिद्ध कहा ही है चौथे गुण स्थानवर्ती को, तो दृष्टि की श्रद्धा की अपेक्षा से ध्रुव, अचल, अनुपम सब लागू होगा। क्योंकि जिस जाति का आनंद हुआ है वह अनुपम जाति का ही आनंद उसको हुआ है। आगे छठवां बोल ये पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जो पांचवें बोल का अंश ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनश्वरता का व्यवच्छेद हो गया। छठवां बोल की तरफ आते हैं, अचल के। और वह, अभी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइन रिटन हियर। मैंने थोड़ा संस्कृत में देखा, मुझे अर्थ का मजा नहीं आया। मैं आपको एक प्रॉपर अर्थ करके दिखाऊंगा। आप तो सब पढ़े लिखे हो, आप भी मूल का अध्ययन करना सीखना चाहिए आपको। देखिए, आगम विरुद्धता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जैसा होना चाहिए मजा नहीं, मजा किरकिरा हो जाता है। कैसे? लिसन, देखिए। हाँ, अचलता का अर्थ अपन कर रहे हैं, अचलता। और वह गति अनादिकाल से पर भावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, उसकी विश्रांति के वश अचलता को प्राप्त है। ये इतनी बात संस्कृत में है ऊपर जो यहां पर लिखा है। अचल क्यों हुए हैं? क्योंकि पर में भ्रमण खत्म हो गया है। बट परिभ्रमण का अर्थ यदि कोई ऐसा लगाए, देखिए, इस विशेषण से चारों गतियों में पर निमित्त से जो भ्रमण होता है उसका पंचम गति में व्यवच्छेद हो गया। ये लाइन ऊपर आपको मिलेगी नहीं कहीं। ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई बताएगा? कोई बताएगा मुझे? अचलता का अर्थ परिभ्रमण का व्यवच्छेद बात कर रहे हैं। व्यवच्छेद मतलब खत्म होना, नष्ट होना। तो यहाँ पर जो तो अचलता का अर्थ परिभ्रमण का व्यवच्छेद। और यहाँ पर क्या लिख रही है? अभी जो लाइन पढ़ी, पंचम गति, सॉरी, चार गतियों में परिभ्रमण का व्यवच्छेद। माइंड वेल, चार गति वर्ड मूल टीका में है ही नहीं। और ऐसा अर्थ करेंगे तो ये बहुत ही ऊपरी अर्थ हो जाएगा। और या ऐसा स्थूल अर्थ करना इनको अभिष्ट नहीं है। यहाँ पर आप कितना समझ रहे हैं? मैं फिर से आ रहा हूँ। लिसन, लिसन नाउ। व्हाट इज संसार? व्हाट इज संसार? संसरण नीति, संसार, शाबाश। बट व्हाट इज संसरण? परिभ्रमण। ओके, यहां तक गाड़ी सेफ। व्हाट इज परिभ्रमण? ओके, व्हाट इज भटकना? आप पकड़े नहीं जा रहे, क्या बात है? कुछ ऐसी बात बोलो
हाँ क्या बोले, चारों गति में भटकना, ये ऐसी बात इन्होंने की यहाँ पर, जबकि ऊपर केवल भ्रमण की बात कर रहे थे। और संसरण का अर्थ सचमुच चार गति में भटकना नहीं है। चार गति में भटकना तो उसका फल है संसार, दैट इज अ पार्ट। तो व्हाट इज संसरण? संसरण इज घूमना। श्री धातु से बना है संसार, संसरण इति संसार, घूमना भटकना। बट घूमना भटकना मीन्स व्हाट? सरकना। सरकना मीन्स व्हाट? स्वभाव से सरकना, पर वस्तु को अपना मानना, दैट इज रियली भ्रमण। एंड ये जो चार गति है वो तो उसका फल है। यहां पर सम्यक दृष्टि पर में भ्रमण नहीं करता, वो अपने में सर्वस्व देखता है। चारित्र मोह उसको कहाँ लेके जाता है? इसको इससे श्रद्धा डगमगाती नहीं है। अगेन लेटर रिपीट, चारित्र मोह उसको युद्ध की भूमि पर ले जाकर खड़ा होगा, श्रद्धा अविचल रहती है। वो अपने को हाथ पैर वाला मानती नहीं, किसी को बंधु शत्रु मानती नहीं। ऐसा ही है जैन दर्शन। नहीं जचती, नहीं जचना कठिन है, जचना सरल है, क्योंकि जो स्वाभाविक होता है वो बात सरल होती है पचने को। ऐसा ही है, जितनी मात्रा में उसका अटैचमेंट घटा है, वो श्रद्धा ये कहते नहीं करता, इसलिए ज्ञानी को करते हुए भी नहीं करता कहा है। सब वे जाते तो है प्रवचन में, वे लेके जाए जा रहे हैं, उनको लाया गया है। कौन है लाने वाला? चारित्र मोह लाया है उनको। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। बोलते हुए भी ज्ञानी बोलते नहीं है, चलते हुए भी चलते नहीं है, देखते हुए भी देखते नहीं है। ज्ञानी की परिणति विरले ही समझते हैं। अभी जो भी कुछ है तुम प्राप्त करो भैया तो तुम समझेंगे। उनको कुछ भी चाह नहीं रही है, और चाह के अभाव का नाम ही सम्यक्त्व अनुभूति मोक्ष मार्ग। और ये बाकी की चाह होती है, अभी सुनते रहो। समय सार में ऐसा ही है, आपको समझना, विश्वास करना चाहिए इस बात का। अनंत अनुबंधी कषाय को ही कषाय कहता है। मैं ये कहकर भी मजाक किरकिरा कर दिया, एनीवे बाकी का हमको कुछ नहीं पता। चौथे गुणस्थान वर्ती को मुक्त ही घोषित कर दिया। यहाँ पर मुक्त संसार में, संसार रह गया चुल्लू बराबर समुद्र में से बूंद को गौन करके बात करिए आप, जो करना है। लड़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, बस करो आप ये सब बातें। देखिए अचलता का अर्थ फिर मैं कर रहा हूं, परिभ्रमण का निषेध, परिभ्रमण का व्यवच्छेद, इतना अर्थ सही है। चार गतियों में परिभ्रमण का निषेध, ये बात हमको दूसरी जगह लेके जा रही है। हमको गतियां दिखने लग गई है। परिभ्रमण का निषेध, भ्रमण मतलब क्या? परिभ्रमण मतलब क्या? पर का आश्रय, घूमना, अपने स्वरूप को भूलकर कभी इसमें कभी उसमें, कभी इष्ट कभी अनिष्ट, ऐसा कभी वैसा। ये चंचलता ज्ञानी को नहीं होती। अच्छा, कल और एक बात मैंने कही, मुझे जाते समय क्लिक हुई। मैंने सीता के बारे में कल कहा, वो इकलौती ही थी, मुझे एकदम क्लिक हुआ। एंड नो वन रिमाइंडेड मी। एनीवे, आपको थीम तो ये तो अंजना के बारे में बात की मैंने। अंजना 100 लड़कों पर हुई थी, पर सीता तो इकलौती ही थी, अकेली थी। दूसरा था, लेकिन वो किडनैप्ड पर्सन था। महामंडल था एक भाई उसका, लेकिन उसका अपहरण तो कब का हो गया था। तो ये सीता एक अकेली ही उसको प्रेम से पाला पोसा गया था, और लेकिन बाद में और सब अच्छा देखकर ही दिया गया था। कल की बात मैंने थोड़ा सा फिर से यहाँ पर ध्यान दिलाया। सीता एक अकेली ही थी महामंडल के साथ, और वो 100 भाई उसके नहीं थे। ये अंजना की बात कर रहा था मैं। हाँ, और वह गति अनादिकाल से परभावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, यहाँ पर कैसा अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, उससे विश्रांति। एंड सम कोई लोग गलती से ये क्या पढ़ रही है, भोगों में, पर वस्तु में मरण, अरे मरण नहीं, रमण है। अरे भैया, हम उसी को मरण कहते हैं। ये पर में जो भ्रम रहा है, दैट इज ओनली संसार।
चार गति में घूमना, तो ये तो बहुत एक स्थूल कथन है, स्थूल कथन। ये बीज है इसका, सर का अपने स्वभाव से। यह तक आज हमने पूरा किया ध्रुव और अचलता को। एक मिनट, एक लाइन पूरी कर देते हैं। और वो जगत में जो समस्त उपमा योग्य पदार्थ है उनसे विलक्षण अद्भुत महिमा वाली, इसलिए उसे किसी की उपमा नहीं मिल सकती। इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथनचित समानता पाई जाती है उसका पंचम गति में निराकरण हो गया। और चतुर्गति इसलिए भी लगता है किसी को बोलते समय क्योंकि सिद्धों की बात कर रही है, और परिभ्रमण कौन से बात करते ही है। लेकिन मुझे घटित करना है ज्ञानी में, मुझे भारी पड़ रहा है ना, और ऊपर तो है नहीं ना। और ध्यान रखना चाहिए आपको, आपको विनय नम्रता गजब क्यों होना चाहिए। विनय के बिना इस मार्ग का प्रारंभ नहीं होता, लेकिन विनय के साथ साथ आपकी गांठ की आपके पास विवेक होना चाहिए। दोषा वाचक गुरु रूपी की ताकत होना चाहिए। आपके पास स्वतंत्र अध्ययन की भी आपकी क्षमता होना चाहिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। बस, तो उपमा अनुपम कहा है। तीसरा बोल भी देखा। कितने बोल हो गए? कुल 7 बोल होते। इस प्रकार विशेष कुछ करना हो बात कल देखो। ओम नमः। कोई प्रश्न? प्रश्न? हेलो। हाँ जी जी बोलिए। जैसे परभावों में सुख दुख मांगे झूल रहा हो झूला रे, तो वो परभावों में सुख दुख का अनुभव करता है तो चारों गति का भ्रमण करता है। बराबर। हाँ। और जब वो सिद्ध प्रभु के का चिंतन करता है, उनके स्वरूप का, फिर अपने आत्मा का आश्रय लेता है, तो उसका चतुर्गति भ्रमण छूट जाता है। सुनिए जी, सिद्धों के चिंतन से चतुर्गति का भ्रमण नहीं छूटता है। सिद्धों के चिंतन से नहीं छूटता है, अपने आत्मा का आश्रय करके छूटता है। हमने 4 गतियां पाठ पढ़ा है। हमने 4 गति, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? 4 गतियां पाठ पढ़ा है आपने। उसमें एक बात लिखी है, एक वीतराग भाव ही निरपराध दशा है, और इसी को लेकर कोई आयु नहीं बंधती है। बाद बाकी संयम, सकल संयम के भाव से भी देवायु का आश्रय कहाँ है? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मनुष्यायु, बहु आरंभ बहु परिग्रह से नरकायु, और मुक्त होने के लिए वितराग भाव की जरूरत कही है। हाँ बोलिए। ये कह रही सिद्ध भगवान के स्वरूप का चिंतन करने पर फिर अपनी आत्मा का आश्रय लेने पर चतुर्गति भ्रमण छूटेगा ना। हाँ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बराबर बराबर, ठीक है जी, बोलिए। हाँ बोलिए, जिनवानी विराजमान है, बोलिए आप। हाँ, आप जिस ग्रंथ में बता रहे हैं और हमारे पास में जो ग्रंथ है वो मिल नहीं रहा। जो आप व्याख्या कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, या जो भी चीज, जो भी आप पढ़ रहे हैं, हाँ जी, हमारे पास भी ये समय से आ रहे हैं, लेकिन आप जिसमें से पढ़ रहे हैं वैसा। सॉरी, देखिए भाई साहब, आपके पास जो टीका होगी वो किसी और की होगी। हमें अमृत चंद्र स्वामी की टीका चाहिए। अमृत चंद्र स्वामी की टीका चाहिए। आपको कल फोन पर दी जाएगी जो टीका चल रही है हमारी करंट में। आपके में स्क्रीन शेयर करते हैं। आपने अभी बोला आकांक्षा नहीं रखती है। हाँ, जैसे हर जीव की इच्छा होती है सुखी होना। हाँ, सुखी होने का मतलब उसे मुक्त प्राप्त करना है, तो भाव तो रखने पड़ेंगे। बराबर, भाव रखेंगे तो आकांक्षा तो जागृत होगी। बराबर। आपने बोला कि आकांक्षा जागृत नहीं रखी है। हाँ, तो यहां पर अर्थ समझना चाहिए। मैंने तुरंत खोला था, अनंतानुबंधी आकांक्षा नहीं रहती उसको पूजा पाठ आदि का भी भाव होगा, तीर्थ यात्रा का भी, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं होता। आप समझ रहे हैं? उसमें माइल्डनेस है।
हाँ, तो जितनी कचास है उसमें उसको इच्छा होगी समागम मिले आदि, लेकिन श्रद्धा इसको नकारती है। वो कहती है कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये बैलेंस्ड आपको मोक्ष मार्ग समझना चाहिए।